सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, पैरा इंटरनेशनल स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आपको विषय हिंदी कक्षा 5 द्वितीय सत्र में बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आप भी अब अपनी किताब लीजिए और पेज नंबर 84 खोलिए और प्रश्न है आपका के नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी खत्म कीजिए। तो इसमें हमको 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो पेड़ है, मेढक है, तालाब है और सांप है। तो हम देखते हैं वो तो ये कहानी जो है मेढक और सांप की है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले चित्र में हम देखते हैं तो एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था, उस बरगद का पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था और उसमें एक सांप रहता था। तो हम देखते हैं तो वो सांप रहता था। तो दूसरे चित्र में देखिए तो सांप है, रोज किसी न किसी सांप है वो रोज किसी न किसी मेढक को पकड़ कर खा जाता था। वो मेढक परेशान हो उठे, सब मेढक है उसके परेशान हो उठे हैं। तो एक दिन हम देखते हैं तीसरे चित्र में, तो एक दिन सब मेढक है उन्होंने एक दिन आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। सब मेढक है वो सब मिलते हैं और इसकी जो समस्या है वो दूर करने के लिए सोचते हैं। तो आपस में मिलकर और एक उपाय सोचा कि दूसरे दिन, तो हम देखते हैं कि चौथे चित्र में तो दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सब मेढक है वो बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और आपस में छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप है वो घबरा जाता है, इसलिए ऐसा होता है जब सभी मेढक है उस पर जो सभी मेढक है वो सांप को खींचने लगते हैं और पकड़ने लगते हैं। तो सांप है वो घबरा जाता है। तो हम देखते हैं 5वें चित्र में, तो जब सांप घबरा जाता है वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भाग गया और बिल में घुस गया। तो ऐसे हम लास्ट जो हमारा चित्र है इसमें हम देखते हैं तो जो सांप है वो उसकी बिल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो देखते हैं कि जो सांप है उसके बिल में घुस गया और मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। और ऐसा होता है कि जो सांप उस मेढक की जो हर रोज़ की समस्या है वो उसके उपाय जो उसने सोचा था वो सफलता हुई और उसके जो हर रोज़ किसी न किसी मेढक को खा जाता था सांप, तो सांप को घबरा गया और सांप को ऐसा सबक सिखाया कि सांप है वो सब मेढक को छोड़कर भाग जाता है और उस मेढक को छोड़कर भाग जाता है और मेढक है वो खुश हो जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगठन में ही शक्ति है। तो इस विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगठन में ही शक्ति है। तो इधर जो एक कहानी है वो सांप और मेढक की है। तो इससे हमारी कहानी है वो समाप्त होती है। शुक्रिया विद्यार्थी मित्रों।